जय हिंद दोस्तों, मैं आ गया हूं आप सभी के लिए बिल्कुल नई वीडियो लेके। और आज आपको मिलने वाली एक बहुत ही धमाकेदार खबर। धमाकेदार खबर ये है, सुन तो आप लोगों ने पहले ही लिया होगा, तो मैं आ गया हूं आप सभी के लिए इस वीडियो का डिटेल एनालिसिस लेके। सीबीएसई बोर्ड 2026 से क्लास 10th के लिए 2 बार एग्जामिनेशन लेने वाला है, जिनकी क्या होने वाली है डेट, एग्जैक्ट डेट क्या है, डेट शीट मैं आपके साथ यहाँ डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आइए देखते हैं इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को, जहां पर नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 को बेस मानकर यह डिसाइड किया गया है कि 2026 से क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बार होने वाले हैं। और ये ड्राफ्ट अभी स्टेक होल्डर्स की रिव्यूज भी मांग रहा है। 9 मार्च तक इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने सजेशंस ऐड अप करवा सकते हैं। मतलब पूरे चांसेस हैं। अभी जो भी रिकमेंडेशंस आई हैं उनमें मॉडिफिकेशंस के काफी ज्यादा चांसेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने अच्छे फीडबैक मिलते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। In class 10th board examination will be conducted from this sessions. A draft policy for the same has been developed. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ये जो बेसिकली डाटा आपको दिखाई दे रहा है, ये डाटा कुछ इस साल का डाटा है। जो इस साल जो बच्चे बैठ रहे हैं, एग्जाम्स 15 फरवरी से 18 मार्च के बीच में हुए थे। जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे क्लास 10th में वो 24,12,000 बच्चे थे लगभग। ऐसे ही ये क्लास 12th का डाटा है। ठीक है, तो ये तो अभी इस साल का डाटा है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ बाहर की कंट्रीज भी हैं जहां सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, अब डाटा वो जो अगले साल होने वाला है, यानी 2026 में जो बच्चे एग्जाम बैठेंगे, जो बच्चे इस बार 10th में जाएंगे, ठीक है, उनका डाटा क्या है, उनके देखिए एग्जाम क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि कैसा गैप है, क्योंकि आपको ना मेंटली पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, है ना। पूरे साल की तैयारी स्टार्टिंग से पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं जितना इस चीज को समझ के मुझे लगा, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक कंपार्टमेंट एग्जाम होता था या सप्लीमेंट्री होता था, उसे खत्म कर दिया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि पहला वाला दीजिए तो सेकंड सप्लीमेंट्री का काम कर देगा। पहले में अच्छा नहीं हुआ तो जो भी, मतलब आप कोई भी आपका बेस्ट आउट ऑफ द वन सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, कंडीशंस क्या है पूरी देख लीजिए। एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है, 2 फेज में होने वाले हैं। एग्जामिनेशन 2 फेज में होंगे। पहला फेज 17 फरवरी से, गाइज 17 फेब से 6 मार्च तक होगा। मतलब लगभग 11-12 दिन वहां और 6 दिन, मतलब लगभग 17-18 दिन में पहला फेज कंक्लूड हो जाएगा। और मुझे लगता है कि पहला फेज ही मेन एग्जामिनेशन है। पहला फेज ही मेन एग्जामिनेशन, जैसे आप आज तक सब आपसे पहले बच्चे बोर्ड देते आए हैं, कुछ वैसा ही। तो मतलब मुझे पर्सनल लगता है कि जो पहला फेज है वही मेन एग्जामिनेशन है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, जो आपको यहां सेकंड फेज दिखाई दे रहा है, जो आपका होने वाला है 5 मई से, और वो चलेगा लगभग 20 मई तक। तो 15 दिन का आपका सेकंड फेज होने वाला है। अब इसमें सिस्टम क्या है आप समझ लीजिए। आप जब पहले फेज के एग्जाम्स देंगे, उसके बाद आप सेकंड फेज के एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पे और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है तो मेरे को सेकंड फेज के लिए ऑप्ट करना चाहिए, वरना मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं प्रोस कॉन्स थोड़ा डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए इन क्लास 10th एंड 12th ये लिखा हुआ एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द 15th आफ्टर 15 फरवरी। मतलब 15 फरवरी के बाद जो भी पहला मंगलवार आएगा, ट्यूसडे आएगा, वहां से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड कि 10th क्लास में लगभग 26.5 लाख से ज्यादा बच्चे बैठने वाले हैं। 12th क्लास में 20 लाख के आसपास बैठेंगे। ठीक है, दोनों ही एग्जामिनेशन फुल करंट सिलेबस और टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। अब आती है एक गजब की चीज, 10th क्लास के बच्चों के लिए है ये। साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, इनको मेन सब्जेक्ट माना हुआ है। इसके नीचे एक ग्रुप बना दिया है, एक बंच बना दिया है। पहला बंच जो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज का। एक ग्रुप है, बच्चा यहां से सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। अगला जो है वो एक और ग्रुप है, जिसमें बेसिकली आपको हो सकता है स्किल्ड बेस्ड कोई सब्जेक्ट हो, तो आपको उस तरह से ऑप्ट करना है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, बाकी इसके नीचे वो लैंग्वेज वाले पूरी कहानी है। जो मेन चीज मुझे लगता है वो डिस्कस करता हूं, है ना। अननेसेसरी खींच के फायदा नहीं। देखिए इंग्लिश मेन हो गया, हिंदी मेन हो गया, साइंस मेन हो गया, मैथ्स मेन हो गया, एसएसटी मेन हो गया। ये पहला ग्रुप और ये आपका दूसरा ग्रुप। ठीक है, चलिए ये देखिए डेट शीट भी लगभग इन लोगों ने आउट कर दी है। एग्जैक्टली सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, मेजर माइनर मेंशन किया हुआ है, लेकिन डेट अप्रॉक्सीमेट आउट कर दी है। ठीक है, वो भी कर दी है। देखो डेट, सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिया मेरे हिसाब से। तो 17 फरवरी 2026, 18 फरवरी, ये पूरा डाटा मेरे पास है। ठीक है, ये ऑफिशियल डाटा है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं वहां पर इसका पीडीएफ अटैच कर दूंगा। ठीक है, लिंक अटैच कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा बेसिकली कहीं ना कहीं फेज 1 का है और ये ड्राफ्ट डेट है। ठीक है, मतलब प्रोबेबल है, इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला
सेम वही आगे की, ये मुझे लग रहा है शायद हाँ सेकंड फेज की कहानी है, ठीक है। अब देखो जैसे पूरे एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है, फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो उन्होंने एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताया हुआ है कि रिजल्ट लगभग 20 मई तक आएगा। फिर 20 मई नहीं, ये तो मुझे लग रहा है हाँ 12th का रिजल्ट है, 10th का रिजल्ट पहले ही आ जाएगा। देखो ये रहा 10th का रिजल्ट, यहाँ पहले ही आउट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है, 10th का रिजल्ट पहले आउट कर देंगे। उसके बाद रिजल्ट के बाद आपको कुछ समय मिलेगा आपके अपने सेकंड फेज की तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो फिर आप अपने सेकंड फेज की तैयारी करोगे। हाँ एक बात है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, उसकी भी कहानी आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए ये वाला पॉइंट कुछ खास नहीं है इन दिस स्कीम में, ठीक है, ये भी कुछ पॉइंट खास नहीं आपके लिए, स्पोर्ट्स वाला कैंडिडेट आराम से पढ़ लीजिए। सेकंड ये रहा, देखिए द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड एग्जामिनेशन। आप चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, आपका एग्जामिनेशन सेंटर सेम रहने वाला है, ठीक है। अगला एलओसी मतलब बेसिकली इट इज रजिस्ट्रेशन, जो आप डॉक्यूमेंट भरेंगे अपना। रजिस्ट्रेशन आपका सितंबर एंड तक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स में कुछ भी चेंज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले एग्जामिनेशन का कंपलसरी है। ऑप्शन फॉर बोथ द एग्जामिनेशन विल बी गिवन यू, है ना, आपको विल बी गिवन टू यू, आपको दोनों का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला कंपलसरी है। मैं पहले ही बोल रहा हूं बच्चों, फर्स्ट वाला कंपलसरी है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं जो पहला वाला एग्जामिनेशन है मैं तो उसी को एज अ मेन एग्जामिनेशन ले रहा हूं, और जो सेकंड फेज है आई एम टेकिंग इट एज सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, ठीक है, जैसे पहले कंपार्टमेंट हुआ करता था। अब बस वही है कि आपको फ्री एक ऑप्शन दे दिया है, मार्कशीट में कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। फॉर सेकंड एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन विल बी मेड लाइव इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन। यानी जैसे आपका फर्स्ट का आएगा तो आप सेकंड का रजिस्ट्रेशन आप इमीडिएटली उसके बाद करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें 5 डेज की विंडो दी हुई है, वो मैंने पीछे आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था, 5 डेज की विंडो दी हुई है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, प्रोसेस को थोड़ा सा मैं ऐसा बोलूँगा कि कुछ ऐसा बनाया गया है कि जैसे होता है कभी कभी बाहर बच्चों की किसी एग्जाम के बीच में बच्चों की तबीयत खराब हो गई, कोई स्ट्रेस हो गया, कोई एक्सीडेंट आ गया, कुछ भी हो गया यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ईज आउट करने के लिए बच्चे को एक सेकंड अपॉर्चुनिटी दी गई है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, सेकंड अपॉर्चुनिटी जैसे मिलती थी कंपार्टमेंट तो अलग से मार्कशीट बन के आ जाती थी, ठीक है, तो वो एक टैग सा हो जाता था कि यार इसका तो सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट है। बट इस बार अब वो नहीं होने वाला, ठीक है, एक वो चीज़ है। दूसरा, अब बच्चों की ना प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होने का हो गई है, इसका मतलब अब आपने ये बहुत अच्छे से प्लान करना है कि आप किस तरह से अप्रोच करेंगे चीज़ों को लेके, क्योंकि एज सुन एज आपके क्लास 10th का जो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार क्लास 10th जब फिनिश होगी उसके बाद जब 11th स्टार्ट होगी और कोई बच्चा फेज 1 देके सिर्फ अपनी क्लास 11th में जा रहा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर एम्बिग्यूटी बनी हुई है, और कोई बच्चा फेज 2 के बाद 11th में आ रहा है, तो इन दोनों में लगभग 1.5-2 महीने का गैप बन जाएगा। तो हो सकता है कि इस वाले बच्चा करिकुलम आगे चले जाए, इसका पीछे रह जाए, इसको लेके अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि जो बच्चा फेज 1 दे देगा उसके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे इमीडिएटली, या फेज 2 के बाद ही सबके स्कूल स्टार्ट होंगे, मतलब एज सच अभी इस पर कोई क्लियरेंस नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल पूरा 1 साल है, बट जितने बच्चे क्लास 10th में हैं आप लोग तैयार हो जाइए, 2 बोर्ड आपने फेस करने हैं, मतलब इट इज अ न्यू काइंड ऑफ अ सिस्टम फॉर यू एंड फॉर द टीचर्स आल्सो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सबको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है, और कमियां क्या निकालनी है, जो है उसे एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए इससे, हम ना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको मेरा एनालिसिस तो नहीं बोलूंगा, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।